हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। देखिए, मैं जो कल में एक फर्स्ट लेक्चर डाला था, उसके बाद मेरा ये आज का सेकेंड लेक्चर है। आप देखते हो कि इसमें सेकेंड से हमें पढ़ने क्या है। चैप्टर तो हमारा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ था, उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़े हुए थे, उसके बाद हमको पढ़ना है फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। जो मैटर है, द्रव्य है, उसका हमको पढ़ना है भौतिक प्रकृति। ठीक है, उसका भौतिक प्रकृति पढ़ना है हमको। तो भौतिक प्रकृति पढ़ना है तो दो पॉइंट उसके लिए आते हैं, दो पॉइंट आते हैं जिसको हमको ध्यान से उसको एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट पॉइंट आता है कि मैटर इज द मेड अप ऑफ द पार्टिकल। जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। जो मैटर है उसका जो पार्टिकल है वो कितना स्मॉल हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट के बारे में पहले देखते हैं। फर्स्ट है मैटर द मेड ऑफ द पार्टिकल। जो मैटर है हमारा पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब हम क्या करते हैं कि एक गिलास पानी लेते हैं, एक बीकर पानी लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, केमिस्ट्री भाषा में बीकर बोलेंगे। एक बीकर हम लोग पानी लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, 1-2 चम्मच चीनी या नमक, चलिए चीनी ले लेते हैं, चीनी उसमें डिजॉल्व करते हैं। डिजॉल्व करने के बाद उसमें मिलाते हैं, तो उसको जब उसको सेक करते हैं, हिलाते हैं, तो हिलाने के पश्चात क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम्स जो हमारा जो चीनी होता है, शुगर होता है, विल बी डिसअपियर इन द वाटर। पानी में क्या होता है, पोता घुल जाता है और वो विलीन हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो आखिर में वो गया कहाँ। तो सिंपल सा है कि जो हमारा पानी था वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो हमारा शुगर था वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो जब उसमें जाएगा तो जाने के पश्चात जो हमारा छोटे छोटे पार्टिकल क्या होता है, टूट जाएगा। छोटे छोटे पार्टिकल में जो हमारा सॉलिड था वो टूट जाएगा और जाकर के पानी के जो पानी है उसके पार्टिकल के बीच में क्या करेगा, जाकर के सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा उनके बीच में, जाकर के जगह जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा मैटर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि पार्टिकल डिजॉल्व हो गया और उससे वो जाकर के वहाँ पे सेटल हो गए होते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। जो द्रव्य के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो कितने छोटे होते हैं ये हमको चेक करना है। तो आप देखते हो इसके लिए बस जनरल से एक देखते हो क्या करते हैं कि हम पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल्स है जिसका जो एकदम से आपका पिंक कलर देता है। हम क्या करते हैं, एक बीकर पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं। मिलाने के पश्चात देखते हैं कि पूरा का पूरा पिंक कलर का हो जाएगा, एकदम गाढ़ा पिंक कलर का हो जाएगा। गाढ़ा पिंक कलर का होने के पश्चात क्या करते हैं, उसमें से ज़्यादा नहीं 10 ml हम लोग टेस्ट ट्यूब से निकाल लेते हैं, और नेक्स्ट उतने ही वाटर में उस जो निकाला हुआ है यहाँ से 10 ml उसको उसमें मिलाते हैं। मिलाने के पश्चात हम देखते हैं कि जो पहला वाला था ये बीकर, इसमें इसका जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, और जो सेकेंड वाला है उसके अपेक्षा कम गाढ़ा होता है। फिर क्या करते हैं, सेकेंड में से निकाल करके थर्ड वाले बीकर में 10 ml मिलाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि वो उससे और कम गाढ़ा होता है। तो इससे हमें ये प्रतीत होता है, हमको इसलिए हमको ये प्रदर्शित होता है, ये मालूम होता है कि जो मैटर्स है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट उस पानी में घुला हुआ था, टूटा हुआ है, और वो इतना छोटा छोटा है कि पहले में था, फिर दूसरे में भी 10 ml निकाल के दूसरे में मिलाए, तो दूसरे में भी वो उसके सम पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स, अगर जो पूरे के पूरे पार्टिकल्स होते, पूरे पार्टिकल चले जाते, तो दोनों का जो गाढ़ा की बात है, जो लाइट, एक डार्क और एक लाइट नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन नहीं, एक गाढ़ा होता है और एक हल्के रंग का होता है। इसका मतलब हुआ कि इसके कुछ पार्टिकल्स उसमें गए हैं, पूरे नहीं गए। फिर क्या होता है, नेक्स्ट वाले का जब मिलाकर उस पर रखते हैं, तो थर्ड वाले में रखते हैं, सेकंड के जब थर्ड में डालते हैं तो थर्ड वाला इससे और कम गाढ़ा होता है। इससे ये देखने के लिए मिलता है कि जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और उसके लिए एक हम सेंटेंस बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि उसको हम दे आर बियॉन्ड इमेजिनेशन के तौर पे होते हैं, उसको इमेजिन करना पड़ता है, इतने छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसका मैं अभी आप लोग को मैं अभी फिगर नीचे दे दूंगा, ड्रा कर दूंगा, और आप फिगर देख लिख कर समझ लीजिएगा। थैंक यू।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है हमको, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर है, जो उसका पार्टिकल है, उसके बीच में क्या होता है, हैविंग स्पेस बिटवीन देम, आपस में कुछ खाली स्थान रखते हैं। जैसे कि आपको मैं शुरू में बताया था कि हर पार्टिकल के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, रिक्तिका जिसे कहते हैं, रिक्त स्थान होता है। जो कि रिक्त स्थान सॉलिड के केस में बहुत कम होता है और सॉलिड के अपेक्षा लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, और लिक्विड के अपेक्षा सबसे अधिक वो खाली स्थान किसके बीच पाया जाता है, गैस के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसी कारण जैसे कि इसको प्रूफ करना हो तो प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ आपको। आप क्या करते हो कि एक गिलास पानी ले लेते हो, उसमें चीनी डालो, चीनी डालने के पश्चात क्या होता है, उसको हिलाते हो तो चीनी उसमें क्या होती है, घुल जाती है। फिर दोबारा चीनी डालो, फिर घुल जाती है। आखिर वो चीनी गई कहाँ, चीनी गई कहाँ, तो चीनी जाती कहाँ है, जो उनके बीच में जो खाली स्थान होते हैं पानी के बीच में, उसी में जाकर वो क्या करती है, चीनी जाकर के वहाँ पे बैठ जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, मिलाते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि सेम टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर नहीं बढ़ानी है, उसी टेम्परेचर चलना है। एक समय ऐसा आएगा कि होगा क्या कि आप चीनी डालोगे लेकिन चीनी उसमें घुलना बंद कर देगी। तो घुलना बंद कर देगी, अब नहीं घुल रही है, क्या बात हो गया। तो बात यह है कि जो वाटर के बीच, मॉलिक्यूल के बीच में जो उसका पार्टिकल था, उसके बीच में जो जगह था, वो जगह क्या हो गया है, फिलअप हो चुका है, भर चुका है, अब वहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए वो चीनी अब उसमें घुलना बंद कर देगी। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको प्रूव करके बता देता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, के बीच में खाली स्थान सबसे कम पाया जाता है सॉलिड में, और सॉलिड से अधिक लिक्विड में, और लिक्विड के बाद से गैस में। तो गैस में सबसे अधिक पाया जाता है इनके कंपेयर में, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। अब इस चीज को हम जानेंगे तो देखिए, हमेशा एक गतिशील होते हैं कि आप क्या करो कि पानी है, पानी को देख लो, हमेशा थोड़ा सा भी उसको स्पेस मिल जाता है तो मूव कर जाता है। गैस है, गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, किसी पार्ट में बर्तन में भरे हो तो हमेशा उसके दीवार प्रेशर, आखिर में गैस एराइज कैसे करता है, जैसे गुब्बारे में गैस को भरे हो तो आखिर में उस पर प्रेशर और दबाव कैसे आता है, क्योंकि उसका पार्टिकल क्या है, मूव कर रहा है, और हमेशा जाकर के इस दीवार पे, कभी उस दीवार पे, कभी उस दीवार पे, कभी उस दीवार पे, गुब्बारे की दीवार पे हमेशा क्या करता है, वो टकराता रहता है। तो इससे उस पर प्रेशर बना रहता है, वो काम है। तो पता चलता है कि जो इनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर है कंटिन्यूअसली मूविंग, कि ये मूव कर रहा है। हाँ, अब मूवमेंट की बात आती है तो देखिए, एक एनर्जी तो कई प्रकार एनर्जी तो है, लेकिन एनर्जी को हम क्लासिफिकेशन का बेसिस देखेंगे, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। तो मूविंग के अकॉर्डिंग जब क्लासिफाई करते हैं तो एक एनर्जी को दो भागों में, दो रूपों में क्लासिफाई किया जाता है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक स्टैटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप जानते होंगे, जो चीज मूव कर रहा है उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में व्यक्त होगी। जो चीज स्टेबल है, स्टैटिक है, रुका हुआ है, उसकी एनर्जी किस रूप में होगी, स्टैटिक एनर्जी के रूप में। और आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी का हमेशा जो एडिशन होता है, हमेशा जो मेन एनर्जी के इक्वल होगा, और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ना इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज करेगा। जैसे कि आप पढ़ते हो एनर्जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी और प्लस एनर्जी एस स्टैटिक एनर्जी, स्थिति गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा टोटल ऊर्जा, ठीक है, टोटल ऊर्जा। तो ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो किसी भी स्टेट में हम देखते हैं, कभी भी किसी भी चीज में, कि बहुतों का तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो जितनी बढ़ेगी उतनी स्टैटिक एनर्जी क्या होती है, घट जाती है, और जितनी स्टैटिक एनर्जी बढ़ती है उतनी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ओवरऑल इसको क्या रखेगा, वो कांस्टेंट रखेगा, नियत रखेगा, इसमें वो परिवर्तन नहीं होने देता है, ठीक है। तो जब पार्टिकल जब मूविंग में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो जब मूविंग में है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, देखिए सॉलिड के केस में सॉलिड के पार्टिकल मूवेबल तो होते हैं लेकिन बहुत कम, नगण्य की बड़ा नगण्य मान के चल सकते हैं इसको, ना तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ एकदम नगण्य होते हैं। तो इनकी जो सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, और उससे ज्यादा किसकी होती है, लिक्विड की होती है, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, गैस की होती है। ये आपका हो गया। तो ये आपको प्रूव करता है कि ये क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूविंग में होते हैं, मूविंग फेज में होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। अब आपका आता है थर्ड पॉइंट,
पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हाँ, आकर्षित करते हैं। कल मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। कल बताया था कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन बल, वो क्या उन दोनों के जो भी पार्टिकल्स हैं उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसके केस में जब हम देखते हैं तो हमारा एक जनरल सा फार्मूला अराइज होता है एफ, इसको लिख सकते हैं, ये फार्मूला हमारा काम करेगा m1 मल्टीप्लाई बाई m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, और उसको भी इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे, बराबर कर देंगे। फिलहाल हम इस पे देखते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो इसका अट्रैक्शन फोर्स होता है या फिर जो रिपल्सन फोर्स होता है, जो भी फोर्स हो। तो फिलहाल ये बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं सॉलिड है, सॉलिड जो सॉलिड को तोड़ना होता है, तो अगर जो उनके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को टाइटली बॉन्डेड नहीं होते, बहुत तेजी से एक दूसरे को अटैक नहीं किए होते, तो उसको हम आसानी से तोड़ लेते हैं। लेकिन नहीं, हम देखते हैं कि सॉलिड को तोड़ने में ताकत लगता है। वही लिक्विड है, पानी है, पानी में हमको हाथ ऐसे डालना हो तो आराम से पानी में हाथ ऐसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत फोर्स नहीं लगता। और वही थोड़ा सा हवा है, हवा में भी क्या होता है, और जैसे मान लीजिए दीवार है, ईंट का दीवार बना हुआ है, हमको दौड़ के पार करना है। हम जब दीवार में दौड़ के जाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएंगे, दीवार से हम टकरा जाएंगे, चोट लग जाएगी। क्योंकि दीवार है जो सॉलिड स्टेट का है, सॉलिड में है, और सॉलिड के जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम तोड़ करके नहीं निकल सकते हैं। लेकिन वही जब पानी की बात होती है तो पानी में चलना है तो थोड़ा सा चल लेते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा क्या होती है, कठिनाई होती है, थोड़ा सा चल लेते हैं। लेकिन वही हवा में चलना हुआ, हम लोग हवा में चलते हैं ऑलरेडी, और उसमें चलना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी से उसमें चल लेते हैं। लेकिन देखिए, हवा में चलना है तो आसानी से चल लेते हैं, पानी में चलना हुआ तो उससे थोड़ा सा दिक्कत होती है, मतलब कठिनाई से चलते हैं। और सॉलिड जैसे कि दीवार हमारा है, चाहे इसको तोड़ के पार कर जाए तो हमारे लिए मुश्किल है, तो और दिक्कत होती है और कठिनाई होती है। तो इससे हम ये देखते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर अटैक टू ईच अदर, एक दूसरे को अटैक किए हुए हैं, टाइटली फोर्स से बंधे हुए हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा टाइटली फोर्स जो है वो किसके बीच में है, सॉलिड में, सॉलिड के पार्टिकल के अंदर। उसके बाद से उससे कम किसका है, लिक्विड का है, और सबसे कम किसका है, गैस का है। तो तीन चीज हमको कैरेक्टरिस्टिक देखना था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स को तैयार कर लें।